नमस्कार, मैं आपका मित्र सुबोध सुलभ उपस्थित हूँ सुलभ मंच पर दुर्लभ कविताओं के कार्यक्रम जिसका नाम है वाह क्या कविता है को लेकर सुनिएगा। चंद पंक्तियां निवेदन करता हूँ कि वाह क्या कविता है कार्यक्रम आजकल छा रहा है चारों ओर लोगों की जुबान पर। और अच्छे अच्छे कवियों की लाजवाब श्रृंखला से खूब ललचा रहा है जान पहचान पर। और सत्यार्थी मीडिया वाले सचिन निकुंज खुद के सत्यार्थी मीडिया वाले सचिन निकुंज खुश दिनों दिन बढ़ रही चर्चा के रुझान पर। और आपका मिला दुलार संचालन में सुधार सुलभ नवाता शीश आपके सम्मान पर। जी हाँ, मैं आपका मित्र सुबोध सुलभ आपसे निवेदन करता हूँ और आज नवी श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए अपने अतिथि मेहमानों का आपसे परिचय कराना चाहता हूं। आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने चर्चित कवि अलीगढ़ की धरती से नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जी। जोरदार तालियों से आप उनका सम्मान करें। इसी के साथ हमारे साथ हैं आज ओज के सशक्त हस्ताक्षर भाई मनोज चौहान, जिन्होंने कुछ ही दिनों में तहलका मचा रखा है। मंचों की जान, मंचों की शान, ओज के पर्याय भाई मनोज चौहान के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। हमारे बीच उपस्थित हैं मैनपुरी की धरती से, जोरदार तालियां बजाएं। इसी संख्या में हमारे साथ हैं देश की चर्चित कवित्री दिल्ली से, देश की राजधानी दिल्ली से गीत श्रृंगार हास्य की कवित्री बहन दीपा गुप्ता उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से आप उनका सम्मान करें। अब मैं इस कार्यक्रम को गति प्रदान करता हूं और बुलाता हूं उस ओज के परमाणु बम को जो मैनपुरी की धरती से यहां उपस्थित है। भाई मनोज चौहान अपनी इस गणाक्षरी के साथ निवेदन करता हूं कि मातृभूमि तेरे लिए प्राण भी न्यौछावर हैं, कि मातृभूमि तेरे लिए प्राण भी न्यौछावर हैं। दुश्मनों से लड़ने को देश की जवानी है। और रानी लक्ष्मीबाई और पन्ना धाय जैसी माता देश हित बलिदान त्याग की निशानी है। और अब्दुल हमीद और शेखर सुभाष जैसे बच्चा बच्चा परमाणु बम की कहानी है। और स्वाभिमान से भरा है मेरा यह इतिहास, ऐसे देश भारत की दुनिया दीवानी है। स्वाभिमान से भरा है भारत का इतिहास, ऐसे देश भारत की दुनिया दीवानी है। तो मैं आवाज दे रहा हूं भाई मनोज चौहान आए और जोरदार तालियों से आप उनका सम्मान करें। भाई मनोज चौहान वो जब आप सुनेंगे तो कहने लगेंगे वाह क्या कविता है। तो जोरदार तालियां बजाइए। मनोज चौहान जनपद मैनपुरी उत्तर प्रदेश से आपके बीच चार पंक्तियों से शुरू होना चाहता हूं। अपने तेवर की, अपने कलम के का परिचय देते हुए चार पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं कि क्या लिखती है मनोज चौहान की कलम। जुल्म जुल्म मां भारती पर हो कभी चुप रह नहीं सकती, जुल्म मां भारती पर हो कभी चुप रह नहीं सकती। कभी भी दीन दुखियों पर सितम ये सह नहीं सकती, कभी भी दीन दुखियों पर सितम ये सह नहीं सकती। लगाकर आग नफरत की खेलते खून की होली, लगाकर आग नफरत की खेलते खून की होली। वे मेरे हैं कलम मेरी कभी ये कह नहीं सकती, वे मेरे हैं कलम मेरी कभी ये कह नहीं सकती। इसी तेवर की चार पंक्तियों से और जोड़ता हूं आपको कि जख्म जख्म अपनों को देख करके कभी जो रो नहीं सकते, जख्म अपनों को देख करके कभी जो रो नहीं सकते। किसी दामन के दागों को कभी जो धो नहीं सकते, किसी दामन के दागों को कभी जो धो नहीं सकते। जलाकर दीन की खोली उजाले देखते हैं जो, जलाकर दीन की खोली उजाले देखते हैं जो। वे दशानन के वे वंशज हैं फरिश्ते हो नहीं सकते, दशानन के वे वंशज हैं फरिश्ते हो नहीं सकते। चार पंक्तियों से और जोड़ता हूं। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के,
कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के। जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में, जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में। चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओं के, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओं के। एक नई गीत को जोड़ना चाहता हूं आपके साथ। इससे पहले उसकी भूमिका में 4 पंक्तियां रखता हूं। हमेशा मेरा सृजन जो रहा है वो देश के शहीदों और सैनिकों के लिए रहा है, क्रांतिकारियों के लिए रहा है। मैं वहां से 4 पंक्तियां उठाता हूं कि क्या है हमारे देश का जवान, कि लगाए घात सरहद पर यहाँ के वीर बैठे हैं, लगाए घात सरहद पर यहाँ के वीर बैठे हैं, बनाकर छातियों को देश हित प्राचीर बैठे हैं। लगाए घात सरहद पर यहाँ के वीर बैठे हैं, बनाकर छातियों को देश हित प्राचीर बैठे हैं। कदम धोखे से मत रखना मेरे भारत की मिट्टी पर, कदम धोखे से मत रखना मेरे भारत की मिट्टी पर। यहां कदम धोखे से मत रखना मेरे भारत की मिट्टी पर। यहां पर लक्ष्य साधे पार्थ वाले तीर बैठे हैं, यहां पर लक्ष्य साधे, यहां पर लक्ष्य साधे पार्थ वाले तीर बैठे हैं। ये गीत जवानों के लिए, सैनिकों के लिए आपके बीच में रखता हूं। नया गीत है। इस लॉकडाउन के, इस कोरोना काल में कुछ नई पंक्तियां हुई हैं, नए गीत हुए हैं, मैं आपके बीच में रखता हूं कि क्या है हमारे देश का जवान, क्या है हमारे देश का किसान, क्या है हमारे देश का सैनिक। मैं रखता हूं कि जय जय जवान, 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 जय जय जवान। तुम हो भारत माँ के ललाट, तुम हो भारत माँ के ललाट, तुमसे ही है भारत महान। जय जय जवान, 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 जय जय जवान। पहला बंद रखता हूं, क्या है देश का जवान, कि तुम योगेश्वर से शांति दूत हर समय राष्ट्र हित जीते हो। तुम योगेश्वर से शांति दूत हर समय राष्ट्र हित जीते हो। गर भरत वंश पर चोट हुई तो लहू शत्रु का पीते हो। तुम योगेश्वर से शांति दूत हर समय शांत हित जीते हो। गर भरत वंश पर चोट हुई तो लहू शत्रु का पीते हो भगत सिंह सा शौर्य तुम्ही तुम शेखर सा दम रखते हो भगत सिंह सा शौर्य तुम्ही तुम शेखर सा दम रखते हो। यदि कहीं युद्ध में डट जाओ तो अभिमन्यु सम लड़ते हो। यदि कहीं युद्ध में डट जाओ तो अभिमन्यु सम लड़ते हो। तुम चक्रव्यूह का भेदन कर, तुम चक्रव्यूह का भेदन कर हर लेते हो दुश्मन के प्राण। जय जय जवान, 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 जय जय जवान। अगला बंद रखता हूं, क्या है हमारे देश का जवान और कितनी योग्यताएं उसमें छिपी हुई हैं, कितना तेज उसके अंदर छिपा हुआ है। रखता हूं, जय जय जवान, जय जय जवान, जय जय किसान, जय जय किसान। तुम दिन कर की आभा रखते, तुम दिन कर की आभा रखते, तुम धीर वीर गंभीर अटल। तुम दिन कर की आभा रखते, तुम धीर वीर गंभीर अटल। तुम अंधकार तक में जीते पर हिंद के हो आलोक प्रबल। तुम अंधकार तक में जीते पर हिंद के हो आलोक प्रबल। तुम अर्जुन के गांडीव
तीर तुम भीष्म सरीखी मर्यादा। तुम अर्जुन के गांडीव तीर तुम भीष्म सरीखी मर्यादा। तुम हो उत्तम तुम ही मध्यम कोई भी नहीं तुमसे ज्यादा। तुम हो उत्तम तुम हो उत्तम मध्यम तुम ही कोई भी नहीं तुमसे ज्यादा। तुम पौरुष के पर्याय प्रथम तुम पौरुष के पर्याय प्रथम। तुम में बसते गीता कुरान। जय जय जवान जय जय जवान जय जय जवान जय जय जवान। तुम पौरुष के पर्याय प्रथम तुम में बसते गीता कुरान। जय जय जवान जय जय जवान जय जय जवान जय जय जवान। अगला वंश। जय जय जवान जय जय जवान जय जय जवान जय जय जवान। तुम हो चौहानी शब्द भेद राणा प्रताप का भाला हो। तुम हो चौहानी शब्द भेद राणा प्रताप का भाला हो आर्यवर्त की शान तुम्ही तुम अर्थ सनातन वाला हो। तुम हो चौहानी शब्द भेद राणा प्रताप का भाला हो। तुम हो चौहानी शब्द भेद राणा प्रताप का भाला हो आर्यवर्त का मान तुम्ही तुम अर्थ सनातन वाला हो। तुम जनगण मन के रखवाले हो वंदे मातरम गान तुम्ही। तुम जनगण मन के रखवाले हो वंदे मातरम गान तुम्ही। तुम हिमगिर के उत्तुंग शिखर हो भारत की पहचान तुम्ही। एक नेता कहता है कि भारत की पहचान उन नचकुद्दों से है, उन बॉलीवुड के हीरो से है, और कोई एक नेता कह देता है कि भारत की पहचान हमसे है। तब मैं कहना चाहता हूं कि भारत की पहचान किससे है? तुम जनगण मन के रखवाले हो वंदे मातरम गान तुम्ही। तुम हिमगिर के उत्तुंग शिखर हो भारत की पहचान तुम्ही। तुम ही अखंडता के प्रहरी तुम ही अखंडता के प्रहरी तुम ही अखंडता के प्रहरी। तुमसे युग स्वर्णिम उदयमान। जय जय जवान 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 जय जय जवान। तुम हो भारत माँ के ललाट तुम हो भारत माँ के ललाट। तुमसे ही है भारत महान। जय जय जवान जय जय जवान जय जय जवान जय जय जवान। जय हिंद जय भारत। वाह वाह वाह, ये थे भाई मनोज चौहान। जैसा मैंने आपसे कहा, जो आपको वादा किया, पूरे खरे उतरे। भाई मनोज चौहान के लिए पुनः आप जोरदार तालियां बजाएं। जय जय जवान जय जय जवान जय जय किसान। मैं कहता हूं जय जय चौहान जय जय चौहान। वाह क्या करता है। मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं अपने छोटे भाई को, उसमें इसी तरह से अपना नाम रोशन करते रहें। अब मैं इस कार्यक्रम को और गति प्रदान करता हूं और मैं बुलाता हूं दिल्ली की सुप्रसिद्ध कवित्री दीपा गुप्ता जी को। अपनी इस मुक्तक के साथ उन्हें आवाज देता हूं, उनके सम्मान में पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। तुम्हारे प्यार का दर्पण भला कैसे छुपाऊंगा। तुम्हारे प्यार का दर्पण भला कैसे छुपाऊंगा। यही मैं सोचता हरदम तुम्हें कैसे भुलाऊंगा। भले तुमने मेरा दामन किया है आंसुओं से तर। भले तुमने मेरा दामन किया है आंसुओं से तर।
तुम्हारी राह में फिर भी सदा पलकें बिछाऊंगा, तुम्हारी राह में फिर भी सदा पलकें बिछाऊंगा। तो आइए जोरदार तालियों के साथ बहन दीपा गुप्ता जी, वो कभी हास्य भी लिखती हैं, श्रृंगार भी लिखती हैं, जो उनका मन हो सुनाएं। बहन दीपा। एक मुक्तक रखती हूँ आप सभी के समक्ष, सुनिएगा। मोहब्बत ये नहीं है तो कहो फिर और क्या है ये, मोहब्बत ये नहीं है तो कहो फिर और क्या है ये, धक धक क्यों करे धड़कन दिलों में शोर क्या है ये, तेरा ही नाम ले ले कर सुबह से शाम होती है, तेरा ही नाम ले ले कर सुबह से शाम होती है, जो चाहत ये नहीं है तो कहो फिर और क्या है ये, मोहब्बत ये नहीं है तो कहो फिर और क्या है ये। एक और मुक्तक रखती हूँ, सुनिएगा। धड़कता है ये दिल मेरा जब उसका नाम लेती हूँ, धड़कता है ये दिल मेरा जब उसका नाम लेती हूँ, कहीं जब वो नजर आए मैं दिल को थाम लेती हूँ, नहीं बस में ये दिल रहता पास जब वो मेरे होता, नहीं बस में ये दिल होता पास जब वो मेरे होता, नहीं कहती मैं हाले दिल सब्र से काम लेती हूँ, नहीं कहती मैं हाले दिल सब्र से। और एक हास्य की तरफ ले चलती हूँ आप सभी को, एक गीत रखती हूँ, सुनेगा। आज के ज़माने सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ गीत है और आजकल जो हालात विश्व में चल रहे हैं उन सभी समस्याओं को व्यक्त करता हुआ गीत है, रखती हूँ, सुनिएगा। करे न गुरुओं का सम्मान, रखे न मात पिता का मान, करे न गुरुओं का सम्मान, रखे न मात पिता का मान, करे सब उल्टे सीधे काम। नई जनरेशन है, नई जनरेशन है, नई जनरेशन है, नई जनरेशन है। और आगे क्या कहती हूँ, सुनेगा। कर्म ये करते बड़े महान, करे नारी का ये अपमान, कर्म ये करते बड़े महान, करे नारी का ये अपमान, करे सब उल्टे सीधे काम। नई जनरेशन है, नई जनरेशन है। और हमारे बुजुर्गों के विषय में क्या कहती हूँ, सुनिएगा। बुजुर्ग भी नहीं किसी से कम, मैसेंजर में करे उधम, बुजुर्ग भी नहीं किसी से कम, मैसेंजर में करे उधम, हर तरफ कैसा ये आलम। इश्क का पैशन है, इश्क का पैशन है, इश्क का पैशन है, इश्क का पैशन है। और सोशल मीडिया फेसबुक के बारे में सुनिएगा।
कि हमने भेजी है रिक्वेस्ट, आपने करी नहीं एक्सेप्ट। कि हमने भेजी है रिक्वेस्ट, आपने करी नहीं एक्सेप्ट। फीके पड़ गए सारे फेस्ट, इश्क का पैशन है, अजब सिचुएशन है, अजब सिचुएशन है, इश्क का पैशन है। और व्हाट्सएप के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहती हूँ, सुनिएगा। व्हाट्सएप पर भेजे हाय, पति जी को बिल्कुल ना भाए। व्हाट्सएप पर भेजे हाय, पति जी को बिल्कुल ना भाए। कि देते झट से कॉल लगाए, इश्क का पैशन है, अजब सिचुएशन है, इश्क का पैशन है, अजब सिचुएशन है। और अब चलती हूँ हमारे सरकारी कार्यालयों की ओर। छुट्टी काम से करते थे कट्टी, मारते थे पहले छुट्टी, काम से करते थे कट्टी। कि अब तो खुली पोल पट्टी, तब से काम का प्रेशर है, बढ़ा ब्लड प्रेशर है। काम का प्रेशर है, बढ़ा ब्लड प्रेशर है। और एक नज़र अब डालती हूँ कोरोना काल और लॉकडाउन पर क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, सुनिएगा। 40% कटी पगार, अब ना देता कोई उधार। कि 40% कटी पगार, अब ना देता कोई उधार। पड़ी है महंगाई की मार, कोरोना टेंशन है, अजब सिचुएशन है। कोरोना टेंशन है, अजब सिचुएशन है। और कोरोना में क्या क्या संकट उत्पन्न हुए हैं वो व्यक्त करना चाहूँगी इन पंक्तियों के माध्यम से, सुनिएगा। बच्चे लेते ऑनलाइन क्लास, फ़ोन के रहते कितने पास। कि बच्चे लेते ऑनलाइन क्लास, फ़ोन के रहते कितने पास। आँख का घटने लगा उजास, कोरोना टेंशन है, अजब सिचुएशन है। कोरोना टेंशन है, अजब सिचुएशन है। और हमारे स्कूल्स का क्या बचाना अब तो दम। जी, कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे, तो क्या हाल हो गया है, सुनेगा। पढ़ाई में बचाना अब तो दम, फीस भी पर ना हुई है कम। पढ़ाई में बचाना अब तो दम, फीस भी पर ना हुई है कम। ताकते लाचारी से हम, कोरोना टेंशन है, अजब सिचुएशन है। बढ़ा कन्फ्यूजन है, अजब सिचुएशन है। और इस गीत चाहती हूँ, सुनिएगा। कि घर में रहने को मजबूर, कि अब तो बोर हुए भरपूर। घर में रहने को मजबूर, कि अब तो बोर हुए भरपूर। महामारी को कर दो दूर। कि घर में रहने को मजबूर, कि अब तो बोर हुए भरपूर। महामारी को कर दो दूर। ये विनती भगवन है, 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 ये विनती भगवन है। वाह वाह, ये थी दीपा गुप्ता दिल्ली से। बेहतरीन काव्य पाठ के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। उन्होंने नई पीढ़ी के लिए बताया, करेना गुरुओं का सम्मान, रखेना माता पिता का मान। नई जनरेशन है, इसका पैशन है, अजब सिचुएशन है। वाह, क्या कविता है। अब मैं इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाता हूँ और देश के जाने माने अपने दादा आदरणीय नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जी को आवाज़ दे रहा हूँ अपनी ही घनाक्षरी से। सुनिएगा।
कि जिन्हें आप वो जानते हैं जनता के सेवक हैं। आज राजनीति कैसी हो गई है, वह भी इसी का जिक्र करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिन्हें आप वो जानते हैं जनता के सेवक हैं, सुबह शाम बेचते हैं वही स्वाभिमान को, और देशद्रोही वोट की सपोर्ट का लंगोट लिए विश्व बांटने लगे हैं आज नौजवान को। और न्याय देवता को ने जो पहरेदार मानकर गूंगा बहरा मानने लगे हैं संविधान को, और रात दिन घोटाले हवालों में लगे हुए हैं, गिरवी रख डाले ना कहीं ये हिंदुस्तान को। रात दिन घोटाले हवालों में लगे हुए हैं, गिरवी रख डाले ना कहीं ये हिंदुस्तान को। तो मैं कहना चाहता हूं आदरणीय दादा के माध्यम से कि देश की जो हालत है, हम कलमकारों का दायित्व है कि इस देश की राजनीति को स्वच्छ रखने के लिए आपके सामने ऐसी कविताएं प्रस्तुत करें कि आप पहचान सकें कि देश का सच्चा कर्णधार कौन है। आए और भाई दादा नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जी, और आप जोरदार तालियों से सम्मान। कैसी है विडंबना कि शक्तिशाली शक्तियां भी अपनी सुरक्षा हेतु अर्जियां लगा रही। कैसी है विडंबना कि शक्तिशाली शक्तियां भी अपनी सुरक्षा हेतु अर्जियां लगा रही, और भूख भय भ्रष्टाचार मिटने न पाया, किंतु देश का विकास हुआ तख्तियां बता रही। जनता के लिए बनी जनता की सरकारें, जनता की भावना की धज्जियां उड़ा रही, और देशभक्त वीरों की जयंतियों को भूल कर, देशभक्त वीरों की जयंतियों को भूल कर कुर्सियां ही अपनी जयंतियां मना रही। देशभक्त वीरों की जयंतियों को भूल कर कुर्सियां ही अपनी जयंतियां मना रही। कि राष्ट्र भावना की भव्य ज्योति को जगाने वाले, अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि राष्ट्र भावना की भव्य ज्योति को जगाने वाले राष्ट्र अस्मिता के अग्रदूत ही नहीं रहे, और तोड़ने लगे हैं लोग बापू की समाधि को भी, ताकि उस संत का सबूत ही नहीं रहे। मृत प्राय हो गया है लोकतंत्र भारत का, डोलियों के कंधे मजबूत ही नहीं रहे, और मांगने लगे हैं लोग देश के अलंकरण, मांगने लगे हैं लोग देश के अलंकरण, लगता है देश में सपूत ही नहीं रहे। मांगने लगे हैं लोग देश के अलंकरण, लगता है देश में सपूत ही नहीं रहे। और छंद देखे कि अपने विकासशील देश के विकास हेतु आजादी बनी है मूल मंत्र, कैसे कह दूं। अपने विकासशील देश के विकास हेतु आजादी बनी है मूल मंत्र, कैसे कह दूं। और मेरे प्यारे देश को विदेशियों को बेचने का किसने रचा है षड्यंत्र, कैसे कह दूं। कि घूस मांगी जाए प्रश्न पूछने को संसद में, घूस मांगी जाए प्रश्न पूछने को संसद में, बोलो इसे सच्चा लोकतंत्र कैसे कह दूं। और भूखे भेड़ियों के जबड़ों में जकड़ा है देश, भूखे भेड़ियों के जबड़ों में जकड़ा है देश, बोलो इस देश को स्वतंत्र कैसे कह दूं। और एक छंद और दे रहा हूं इसमें कि ये होता क्यों है कि सत्ता की महत्ता देखो छत्ता ऐसा लगा हाथ, सत्ता की महत्ता देखो छत्ता ऐसा लगा हाथ, कि चप्पलें चुराने वाले पूजनीय हो गए, और चंद चोर चाटुकार चमचे चवन्नी छाप, निंदनीय लोग अभिनंदनीय हो गए। फेर है समय का कि खेल है मुकद्दरों का, जो भी हो, फेर है समय का कि खेल है मुकद्दरों का, अनुगामी आज अनुकरणीय हो गए। और कमजोर हाथ पैर कांपते थे कल तक, जो थे दयनीय आज माननीय हो गए। कमजोर हाथ पैर कांपते थे कल तक, जो थे दयनीय आज माननीय हो गए। एक मैं गीत देना चाहता हूं राष्ट्र के लिए, मैं सुनिए, आप ध्यान दें, सुनिए
कि कहती है आवाज समय की इन खूनी गद्दारों से, अब सपना साकार न होगा मत खेलो अंगारों से। क्यों ममता के गलियारों में निर्दय रक्त बहाते हो, भोले यौवन के माथे से क्यों सिंदूर चुराते हो। पीड़ा की बालू मत डालो बूढ़ी अंधी आंखों में, जहर धमाकों का मत घोलो कानों के सुराखों में। मानवता का घर मत बांटो, मानवता का घर मत बांटो मजहब की दीवारों से, अब सपना साकार न होगा मत खेलो अंगारों से। कि पनघट सदा, ध्यान चाहूंगा इस पर, कि पनघट सदा सजीला देखा अमराई महकाती है, बैरागी होता है मरघट हिंसा बांझ कहाती है। पेड़ लगाने वाले का घर सदा छांव में रहता है, आंसू नैन बहाते हैं जब रक्त पांव से बहता है। कि सदा दूसरों के हित जीना, सदा दूसरों के हित जीना सीखो नदी किनारों से, अब सपना साकार न होगा मत खेलो अंगारों से। और क्यों इस मधुवन में बबूल के शूल उगाए जाते हैं, आरक्षण की चिनगारी से नगर जलाए जाते हैं। कभी पक्ष में तो कभी विपक्ष में। क्यों इस मधुवन में बबूल के शूल उगाए जाते हैं, आरक्षण की चिनगारी से नगर जलाए जाते हैं। भाषा है संकेत भाव का, इसमें क्या तेरी मेरी, क्यों मंदिर मस्जिद में भी शैतान लगाता है फेरी। कि वायु प्रदूषित करना छोड़ो, वायु प्रदूषित करना छोड़ो अधम विषैले नारों से, अब सपना साकार न होगा मत खेलो अंगारों से। कि कितने स्वर्णिम स्वप्न संजोए बैठी है जो डोली में, हमारी आजादी, कितने स्वर्णिम स्वप्न संजोए बैठी है जो डोली में। कभी न भारी मन हो उसका पड़े न धूल रंगोली में, मार्ग कंट का कीर्ण सभी को निज दायित्व निभाना है। आजादी की इस दुल्हन को मंजिल तक पहुंचाना है, आजादी की इस दुल्हन को मंजिल तक पहुंचाना है। दुल्हन रहे सुरक्षित मग में, दुल्हन रहे सुरक्षित मग में, आशा यही कहारों से, अब सपना साकार न होगा मत खेलो अंगारों। और अंतिम बंद दे रहा हूं मैं आपको कि यूं तो बंगाली पंजाबी गुजराती मद्रासी हैं, आंच एकता पर आए तो हम सब भारतवासी हैं। शांति भावना के पोषक हम शांति दूत कहलाते हैं, शांति भंग हो कहीं अगर तो अंगारे बन जाते हैं। शांति भावना के पोषक हम शांति दूत कहलाते हैं, शांति भंग हो कहीं अगर तो अंगारे बन जाते हैं। कंकड़ सदा हटाए हमने, कंकड़ सदा हटाए हमने समता के गलियारों से, अब सपना साकार न होगा मत खेलो अंगारों से। कहती है आवाज समय की इन खूनी गद्दारों से, अब सपना साकार न होगा मत खेलो अंगारों से, मत खेलो अंगारों से, मत खेलो। जय जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वाह, ये खुद आला नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जी बेहतरीन कविताएं सुनाई, उन्होंने घनाक्षरी भी सुनाई, बहुत अच्छा लगा। मैं हृदय से उनका वंदन अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो मेरे कहने पर यहाँ आए। अब मैं कहना चाहता हूं कि देश की वास्तव में परिस्थितियां बदली हैं कि एक एक
11 हो न सके, 2 मिलकर 4 हो गए, ऐसी करवट ली भक्त ने कुएं कुतुब मीनार हो गए, ऐसी करवट ली भक्त ने, ऐसी करवट ली भक्त ने कुएं कुतुब मीनार हो गए। भाई सुशील चंद्र सरर की ये पंक्तियां मैं आपको सुना रहा था। अब मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूँगा, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, और साथ ही हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों के जवाब देकर आप बन सकते हैं गौरवशाली श्रोता। और भाई सचिन जैन नुकुंज जी चुने गए श्रोताओं को उनके घर तक पुरस्कार पहुंचाते हैं। इसी के साथ मैं बोलता हूं जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और मेरे साथ एक बार पुनः बोलिए, वाह क्या कविता है, वाह क्या कविता है।